अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? ठीक हैं सब? अच्छा यार, अब पाकिस्तान ने हमारे साथ तो इंडिया ने बहुत बुरी की है। और जो मैं पहले मशवरा दे रहा था कि हमने इंडिया के साथ करना है फील्डिंग में कि सिंगल नहीं लेने देने, वो उन्होंने हमारे साथ किया है। उन्होंने हमारे बैट्समैनों को सिंगल नहीं लेने दिए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, चलता है, व्हाट्स डन इज़ डन। लेकिन अब ये है कि दोनों मैच अपने बड़े प्यारे मार्जिन से जीतें, 4 पॉइंट्स लें विद अ गुड रन रेट, और दुआ करें कि यूएसए कोई मैच हार जाए। उसके बाद ही कोई बात बन सकती है। तो और हमारे डोमेस्टिक पे काम करना होगा भाई, बड़ा लाजमी। मैं बल्कि सुन भी रहा था अपने कोई सीनियर प्लेयर्स को, वो डोमेस्टिक के बारे में बात कर रहे थे कि सिर्फ एक T20 की बेस पर लड़के सेलेक्ट हो जाते हैं और उनको बैट कैरी नहीं आता। अब उस्मान खान को देख लो, बड़ा अच्छा बैट्समैन है लेकिन टुल्ले हैं, थोड़ी सी बॉल फंसी है, भाई साहब से सिंगल नहीं लिया जा रहा। ठीक है, आज़म खान है, वो भी यही है। साइम अयूब को खिलाओ, बड़ा अच्छा प्लेयर है भाई। बल्कि इनफैक्ट एक काम करें, मुझे ना वो क्लिप ऐड करने दे जो वो हफीज़ और शुएब अख्तर और यूनुस खान कह रहे थे, दैट विल हेल्प फॉर पाकिस्तान। देखें, पाकिस्तान इंडिया का मैच जब भी होता है, जो टीम ये मैच हारती है वो मेंटली बहुत डाउन होती है। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं होगा कि पाकिस्तान के प्लेयर इस वक्त, पहले तो यूएस के खिलाफ बड़ा बुरा खेल के हम लोग हारे, वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ अभी तक, और ऊपर से ये वाली ऐसी डिफीट जो हमें लग रहा था कि हम जीत सकते हैं और हम लोग नहीं जीत सके, परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं आई। तो ये एक ऐसा मैच है जो मेंटली बहुत डाउन करता है। अब आपके पास चांस क्या है? चांस सिर्फ ये है कि जो अगले 2 मैचेस हैं वो आप जीत जाएं अच्छे। एक तो जीत है और आपने अच्छा जीतना है, क्योंकि अगर यूएस ने आयरलैंड को हराया, वी आर डन ऑलरेडी। इस वक्त हमारे पास बहुत स्लिम चांस है, वो ये है कि 2 मैच पूरे हों, कोई बारिश ना हो, और हम उनको जीतना नहीं है, बड़े मार्जिन से जीतने की कोशिश करें, ताकि अगर यूएस किसी वजह से अगर आयरलैंड से हारता है, सॉरी उनसे अगर वो हार जाता है, अगर वो, तो हमारे पास नेट रन रेट से यूएस को बीट करने का चांस है। लेट्स सी हाउ इट गोज। लेकिन इसके लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग मेंटल अप्रोच चाहिए। अब देखना यह है कि पाकिस्तान टीम यहाँ से कैसे रिकवर करती है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि कम से कम जो नया कोचिंग स्टाफ आया है उसको ना बदलना, उनका कोई कसूर नहीं है, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, तो उनको इस परफॉर्मेंस के ऊपर ना बदलना। और दूसरा, अगर जिम्मेदारी लेनी है तो मोहसिन नकवी साहब चेयरमैनशिप के तौर पर आए हैं, क्या वो उसकी जिम्मेदारी लेंगे? उनके किए हुए फैसले बैकफायर हुए हैं, क्या वो उसकी जिम्मेदारी लेंगे? कभी भी नहीं, वो बंदा सामने भी नहीं आएगा। तो ये एक सोचना ज़रूरी है कि हम लोग जो फैसले लेते हैं, जैसे हमने अपने डोमेस्टिक को कॉम्प्रोमाइज़ किया, उसका फैसला लेने के बाद एक तो रिज़ल्ट ये निकल रहा है, और इसका जो सबसे बड़ा मसला जो आपको पैदा होगा, वो जो आपकी इंस्पिरेशन है टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट, दैट हैज़ टेकन अवे, वो एक बहुत बड़ा मसला है जिसको आपने डेवलप करना है। तो ये जो फैसले आपके कोई भी है ना, वो दूर तक जाते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान टीम को एक तो खड़ा होकर अपने अगले 2 मैचेस जीतने हैं बड़े मार्जिन से, और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो जीत के सामने तो आके तस्वीर खिंचवा लेते हैं, लेकिन हार के छुप के किसी और को कुर्बानी का बकरा बना के साइड पे कर देते हैं, वो सामने आए और वो आके कहें कि जी हमारी गलती थी और हम इसको सही करने के लिए अपना माइंड सेट बदलेंगे। क्योंकि अगर उन्होंने माइंड सेट ना बदला अपना, तो कुछ नहीं बदलने वाला। प्लेयर 2 हटा देंगे, मैनेजमेंट के 2 बंदों को कुर्बानी का बकरा बना देंगे, इट डजंट वर्क, बिकॉज समवेयर the policy makers are not making the right policies for Pakistan cricket. The selection committee, the Too chairman. many things. Yeah. Shoaib, just before we do leave this match, yes, it's been devastating, a crushing blow. It was one that Pakistan will rue. They had every chance to win it. What would be your advice to them off the back of what we've just seen? Look, you should be optimistic, should be hopeful, you should be always think positive. Even you're down and under. I never lost hope in Pakistan cricket obviously. But let's talk about the policies of Pakistan cricket. Let's take you with us, because you're not from here, and now you're beginning to understand how emotional we get when we lose against India. It's not about losing against India. We also lost against India, by the way, being the best team in the entire world. Not even Australia could compare apart from Great Warney and Steve Waugh. I mean, forget about them. These are the greatest. I mean, like, we still miss them. But if you do the man-to-man marking, we're a far bigger team. We still lost it against India in '99. We lost the whole World Cup.
Literally, we lost the World Cup. It was presented to us in the plate, take it, but we lost it. Look, we did the same mistake, but you know, the talent was so brilliant, far beyond. Each one of us, Razak was a match winner. Have you seen him play? Marty, Azhar, Saki, the inventor, the Shahid, the fastest century, the best leg spinner, the best batting all-rounder, the best bowling all-rounder. I mean, these sort of things that, you know, we always had. But the whole deterioration of Pakistan cricket, it happened only because we did not take the right decision. We don't want to take the right decision. Why we make average people look like a stars? They're not stars. I'm sorry, I've been saying this to this many years on the TV, but the people have criticized me more and more. These are the fraudsters. So I mean, like, honestly, you are not. आप गलत लोगों में इन्वेस्ट कर रहे हैं. इन्वेस्टमेंट गलत होती जा रही है, करते जा रहे हैं. So I hardly sit on the TV, I hardly do my YouTube channel, and I hardly say things because nothing is changing. So Pakistan cricket is down and under because people are. I can honestly tell you, the bowler of my era bowls around about 1,000 overs in a season, easy. I mean, bowler tried their best today. These are the good, best T20 fast bowler. But talk about the batting, talk about the captaincy, talk about the average mindset that our team has, along with the captain, honestly. There's nothing exciting about it. Talk about the higher management. Sorry. Literally, no decision, no vision, no nothing. Just a good pep talk, couple of pictures, go out there and win it. No, it doesn't work like that, sir. It takes a lot more than words. Trust me. You know, so it's just sad to see the deterioration of Pakistan cricket before my eyes. And I've been keep on warning Pakistan nation. I said, this is what's happening. This is what is happening. T20 is destroying your youngsters. T20 is not the format. You can make money, please. I'm all for making money for the youngster, please. But this is not the format for you to grow. And then with what Hafiz was saying, beginning of this program, it says, you pick a talent from the PSL. Why hasn't he played at least 64-day games? For him to have at least a base to face the ball, get in the line, you know, how to score runs, how to structure the innings, how to build the innings, how to finish game, how to cross the finish line. Nobody knows. Just, oh, this guy is very exciting. Brother, what are you doing tomorrow? Come in the Pakistan team. Are you free, Mr. Usman from Dubai? Yeah, please come in. Why did you leave Pakistan in the first place? Why did you pick him? I mean, Ahmad Wasim is doing a great favor to Pakistan. He came back. I mean, so is there many other people are doing a great favor to Pakistan and playing for Pakistan. Honestly. So, look, not because of they lost the game against India. It has been happening for over the period of time. Ask my management team. So they will tell you, I've been saying that for 1 decade. But nothing is changing. So this is the outcome. बिल्कुल. I'm sorry to say. देखा है, ये लोग भी यही बात कर रहे हैं भाई कि हमारी डोमेस्टिक पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा. जब तक डोमेस्टिक पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे लड़के, जब तक 6 रोज़ा मैच नहीं खेलेंगे, वनडे नहीं खेलेंगे, वो अपनी परफॉर्मेंसेस को बेहतर नहीं कर सकते. हम लोगों को अपने डोमेस्टिक पे फोकस करना होगा. PSL इज़ नॉट द क्राइटेरिया. एंड नाउ एट द एंड आई विश माई क्रिकेट टीम ऑल द वेरी बेस्ट अगेंस्ट कैनेडा. और अल्लाह करे बेइंतहा अच्छे मार्जिन से जीते और अल्लाह करे USA भी कोई मैच हार जाए. थैंक यू. फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में.